दोस्तों आई होप आप लोगों ने अभी तक परप्लेक्सिटी प्रो का सब्सक्रिप्शन एयरटेल थैंक्स ऐप से क्लेम कर लिया होगा और आपके दिमाग में काफ़ी सारे सवाल आ रहे होंगे कि ये जो 17,000 का प्रीमियम है इसे यूज़ कैसे करना है, प्रो फीचर्स कौन से है और इनमें डिफरेंसेस क्या है, साथ में जो चैट जीपीटी है, डीप सीक है, इनसे ये एआई डिफरेंस कैसे बनाता है और साथ में अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो, एक कॉलेज स्टूडेंट हो तो इस एआई का यूज़ करके आप आपके वर्क फ्लो को 10x फास्ट कैसे कर सकते हो, ये सब कुछ जानेंगे इसी वीडियो में, इसीलिए अंत तक जरूर बने रहना। चलिए शुरू करते हैं। तो बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास एक परप्लेक्सिटी प्रो का अकाउंट है और यहाँ पे है एक नॉन प्रो का अकाउंट। और सबसे पहला जो फीचर है वो है प्रो सर्चेस का। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्राई प्रो सर्च 3x मोर सोर्सेस और यहाँ पे बस दिन के 3 ही क्वेरीज आप एंटर कर सकते हो। और अगर मैं प्रो की बात करूँ तो यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, टोटली अनलिमिटेड प्रो सर्चेस आप इस पे कर सकते हो। अगला सवाल ये उठता है कि प्रो सर्चेस में और रेगुलर सर्चेस में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि 3x मोर सोर्सेस विद पावरफुल मॉडल्स। इसका मतलब ये होता है कि ये 3 गुना ज़्यादा जगहों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा आपके सवाल के बारे में और इसका फिर जवाब देगा, जिसकी वजह से आंसर काफ़ी ज़्यादा डिटेल और सही रहने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अभी इन दोनों के ऊपर मैं काफ़ी बेसिक प्रॉम्प्ट डालता हूँ और देखते हैं क्या होता है। ओके, सो जो प्रो वर्जन है आप देख सकते हो कि इसने 21 सोर्सेस यूज़ किए हैं जो भी आंसर इसने जनरेट किया है वो करने के लिए, और जो नॉन प्रो है इसने बस 11 सोर्सेस से इंफॉर्मेशन निकाली है। यहाँ पर आप इनके सोर्सेस भी देख सकते हो और साथ में जो स्टेप्स है वो भी आप सारे क्लैरिफाई कर सकते हो। और जो आंसर आप देख रहे हो ये स्टार्टिंग में तो ग्राफ लगभग सेम ही है, मगर जो नीचे की स्टेप्स है और जो डिटेलिंग है इसमें वो काफ़ी ज़्यादा हाई है प्रो वर्जन के अंदर। ये देख सकते हो आप, इसमें चार्ट्स एंड ऑल भी है और इसका आंसर यहीं पर खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं अगले फीचर के बारे में, वो है डीप रिसर्च। इसमें आप प्रो सर्चेस और डीप रिसर्चिंग को मिक्स करके ये काफ़ी तगड़ा आउटपुट जनरेट कर देता है। एक बार सिमिलर एग्जाम्पल दोनों ही इस पे डालते हैं। वैसे यहाँ पे मैं डीप सर्च का ऑप्शन ऑन करता हूँ और अगर यहाँ पे ऑन करने जाऊँ तो डेफिनेटली ये प्रो मांग रहा है। इसने तो वही अपना रेगुलर पिछली बार जो आंसर दिया था वही दे दिया है और ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। आप देख सकते हो अलग अलग रिसोर्सेज से ये कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है और इन सबको जब ये एक साथ कंबाइन करेगा तब आएगा इसका क्वालिटी वाला रिपोर्ट। और साथ में काफ़ी सारी क्वेरीज भी ये रन कर रहा है अलग अलग मॉड्यूल्स पे, अलग अलग एआईज पे। एंड सी द रिजल्ट्स गाइस, इसने 119 सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है एक रिपोर्ट बनाने के लिए। इसका यूज आप डेफिनेटली आपके वर्क फ्लो को 100x और पावरफुल करने के लिए कर सकते हो। और अगर आप एक स्टूडेंट हो, वैसे मैं भी इंजीनियरिंग ही कर रहा हूँ तो मेरा अभी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट आने वाला है तो उसके अंदर इसकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है। एंड यहाँ पे इन्होंने मेंशन तो नहीं किया है कि ये टोटली अनलिमिटेड सर्चेस है या फिर नहीं, मगर मेरे हिसाब से 400 से 500 सर्चेस तो आप इस पर आराम से कर ही सकते हो और आई डोंट थिंक सो इससे ज़्यादा कोई करता भी होगा। ओके, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले फीचर की तरफ और आई स्वेयर अगला फीचर इज रियली वर्थ प्रो। मैं बात कर रहा हूँ इस लैब्स के बारे में जो कि आपको डेली 50 क्वेरीज मिलती है प्रो के अंदर और डेफिनेटली फ्री वाले वर्जन में एक भी नहीं। ये जो लैब्स है ये डीप रिसर्च और प्रो सर्चेस को मिक्स करने के बाद काफ़ी एक्यूरेट आंसर्स ला देता है। डेफिनेटली ये थोड़ा सा टाइम लेता है जनरेट करने के लिए, मगर रिसर्च उस क्वालिटी की होती है डेफिनेटली जिस क्वालिटी की आप अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हो। और लैब्स में आपको कोई ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, ये अपने आप ही पूरा रिसर्च कर लेता है। अगर आपको प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग आती है तो डेफिनेटली ये और ज़्यादा अच्छा जनरेट कर सकता है, मगर आपको अगर उस लेवल की प्रॉम्प्टिंग नहीं आती तो भी ये काफ़ी एक्यूरेट और क्वालिटी रिजल्ट जनरेट करके दे देता है। ओके, सो मैंने उसी सेम सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट को यूज़ किया रिजल्ट जनरेट करने के लिए। इसने लगभग 5 से 10 मिनट ले लिए वो जनरेट करने के लिए। यहाँ पे आप रिसोर्सेज देख सकते हो 81 यूज़ हुआ है और जो इन्फॉर्मेशन इसने निकाली है ना वो डेफिनेटली इस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको किसी और एआई से नहीं मिल सकती। आप देख सकते हो कितने बढ़िया चार्ट ग्राफ इसने बनाया है, साथ में ये कलरफुल भी है और आप इन्हें कहीं पर भी यूज कर सकते हो। आपका ऑफिस प्रेजेंटेशन हो, स्कूल प्रेजेंटेशन हो, पीपीटी से स्लाइड शो हो, आप सब में इसे यूज कर सकते हो, वो भी बिना किसी झंझट के। यहाँ पर एक एसेट्स का ऑप्शन आपको देखने मिल जाता है जहाँ पे कोड और साथ में इमेजेस भी जनरेट हो जाती है। और यहाँ पर तो मैंने बस एक लाइन का प्रॉम्प्ट डाला था तो इसने इतना प्रिसाइज आंसर निकाल कर दिया है। अगर मैं ज्यादा डिटेल में इससे सवाल करूँ तो ये डेफिनेटली काफी ज्यादा एसेट्स देता है।
यहाँ पे स्टेप्स भी आप देख सकते हो कि कितने बार इसने रीप्रॉम्प्टिंग की है, कहाँ कहाँ से सर्च किया है, सब कुछ आपके सामने ही है। सोर्सेज भी आपको देखने मिल जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट आई लाइक अबाउट द परप्लेक्सिटी प्रो। और लैब्स बस इतना ही नहीं है, इसमें और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप कर सकते हो। फ्रंट एंड डिज़ाइन कर सकते हो, साथ में कोडिंग कर सकते हो। आपको जो चाहिए उस मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेट करके ये आपके लिए प्रिसाइज कोड भी जनरेट कर सकता है। इसके साथ एक आप प्रॉपर प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हो, फ्रंट एंड बैक एंड, आपको कहाँ से कौन से प्लगइन्स लेने हैं, ये सारा कुछ आपको काफ़ी सिंपल वे में बता देगा। अभी काफ़ी बार ऐसा होता है कि पर्टिकुलर लोगों को एक पर्टिकुलर एआई ही पसंद आता है। इसका ये रीज़न है कि एक एआई सारे ही चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होता। जैसे कि क्लॉड एआई है, ये स्क्रिप्टिंग और कोड जनरेशन फ्रंट एंड में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है चैट जीपीटी से भी। वैसे चैट जीपीटी स्क्रिप्टिंग वगैरह कर सकता है, बाकी इसे आप सर्चेस निकाल सकते हो। ऐसे अलग अलग एआई अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट है। अभी तक ऐसा एआई तो नहीं आया जो सारे ही चीज़ों में एक्सपर्ट है, पर जल्दी ही वैसा भी आ जाएगा। और क्लॉड एआई पे आप अलग अलग मॉडल्स को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे क्लॉड 4.0 सोनेट है, चैट जीपीटी 4.1 है, साथ में R1 O3, बाकी भी O3 प्रो है जो मैक्स सब्सक्रिप्शन में यूज होता है। और परप्लेक्सिटी इसे यूज करके आपके वर्कफ्लो अकॉर्डिंग आपको उस एआई के साथ इंटीग्रेट करके रिजल्ट्स लाके दे देता है। और डेफिनेटली ये यहाँ पे फ्री वर्जन के लिए अवेलेबल नहीं है। अगला जो फीचर है वो है फाइल अपलोड फीचर। डेफिनेटली ये फ्री वाले में भी अवेलेबल है और पेड वाले में भी अवेलेबल है, मगर फ्री में आप दिन का बस 3 ही फाइल इस पर अपलोड कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड फ्री में ये ऑलमोस्ट अनलिमिटेड ही है। अब बात आती है ये यूज कहाँ होता है, तो बड़े बड़े ऑफिसेस में 500 1000 पेजेस की पीडीएफ होती है, रिसर्च होता है, उसमें से आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है या फिर हर एक पेज से कुछ पर्टिकुलर एरिया ऑफ रिसर्च चाहिए होती है। तो डेफिनेटली अगर आप मैन्युअली करने बैठोगे तो आपको सालों लग जाएंगे वो करने में। तो ये काफ़ी फास्ट उन सारी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे देता है। और डेफिनेटली अगर आप एक स्कूल स्टूडेंट हो तो रिसर्च पेपर्स एंड ऑल वो सारा स्टफ अगर आप इससे प्रोवाइड कर दो तो ये उन सबको कंबाइन करके एक नया रिसर्च पेपर या फिर आपको जो चाहिए वो बना के दे देगा। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे आप बस टेक्स्ट ही जनरेट कर सकते हो, आप यहाँ पे इमेज भी जनरेट कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे काफ़ी सिंपल प्रॉम्प्ट डाला है, जनरेट इमेज ऑफ गेमिंग रूम विद RGB लाइट्स, तो इसने एक कस्टमाइज इमेज जनरेट कर दी है। साथ में यहाँ पे काफ़ी सारे अलग रेफरेंसेस लेकर आपको काफ़ी सारे इमेजेस भी मिल जाएंगे। और ये जो आप AI वाला टैग देख रहे हो ये स्पेसिफिकली इसने बनाई है। एंड यहाँ पे आप मॉड्यूल देख सकते हो कि इसने कौन से मॉड्यूल को यूज़ करके ये इमेज तैयार की है। आपको अगर किसी पर्टिकुलर मॉडल का ही इमेज चाहिए या फिर उस स्टाइल का इमेज चाहिए तो आप वो भी चेंज कर सकते हो। इसलिए आपको बस अकाउंट पे प्रेस करना है और प्रेफरेंसेस पे, फिर यहाँ से आप देख सकते हो इमेज जनरेशन मॉड्यूल पे ये डिफ़ॉल्ट पे रहता है और चूज़ करता है आपके इमेज टाइप को कौन सा मॉडल बेस्ट रहेगा। मगर आप इसे चेंज भी कर सकते हो। यहाँ पे GPT इमेज 1 का ऑप्शन है, फ्लक्स का ऑप्शन है। तो अगर मैं इसे फ्लक्स पे सेट करूँ तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्लक्स को यूज़ करके आपकी इमेज को जनरेट करेगा। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट प्रो दोस्तों, इसमें काफ़ी यूजफुल फीचर भी आपको मिल जाता है जो है टास्क शेड्यूलिंग का। आपको बस प्रोफाइल में आना है और टास्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप कुछ भी एंटर कर सकते हो जिस किसी चीज़ की रेगुलर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ फाइंड द लेटेस्ट न्यूज़ इन इंडियन शेयर मार्केट एवरीडे एंड शेयर द रिपोर्ट्स विथ मी। और यहाँ पे आप मॉड्यूल्स भी सेट कर सकते हो कि आपको डीप सर्च पे ही आंसर चाहिए या फिर प्रो सर्चेस में भी चलेगा, या फिर आप इसे लैब्स पर भी सेट कर सकते हो। और जब मैं इसे कंटिन्यू करूँ तो ये यहाँ पे मुझे और भी इंस्ट्रक्शन शो कर देता है कि मुझे डेली रिपोर्ट चाहिए, वीकली चाहिए या फिर मंथली ईयरली जैसे भी चाहिए। और टाइम के साथ प्रीसाइज आपको 12 बजे ही रिपोर्ट चाहिए तो 12 बजे ही आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। ट्राई करना यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग जितनी डिटेल कर सकते हो उतनी डिटेल करो। और साथ में यहाँ पर आप सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। शेयर मार्केट रिलेटेड है तो मैं फाइनेंस को भी टिक कर सकता हूँ, साथ में सोशल्स को भी टिक कर दूंगा, तो फिर रेडिट एंड बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मुझे मिलती रहे। और सेव करने के बाद आपका काम हो जाएगा। टास्क में ही ऊपर आपको और एक ऑप्शन मिल जाता है प्राइस अलर्ट करके। तो यहाँ पे मैं किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में अलर्ट्स ले सकता हूँ। समझो एक स्टॉक वो 5% अप जाने के बाद अगर मैं सेट कर दूं कि मुझे अलर्ट मिलना चाहिए तो ये इसे कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहेगा और मुझे पर्टिकुलर एक प्राइस मार्क हिट होने के बाद अलर्ट मिल जाएगा मेरे मेल के ऊपर या फिर नोटिफिकेशन के थ्रू मेरे मोबाइल पे। इसी में आपको नीचे कनेक्टर्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, व्हाट्सएप आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप डेफिनेटली फ्री वर्जन के साथ भी हो जाता है, मगर गूगल ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स अगर चाहिए तो इसके लिए आपको प्रो लेना ही पड़ेगा। एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर पीछे छूट गया, मैं बात कर रहा हूँ वॉइस मॉडल
के बारे में, ये एक असिस्टेंट जैसे काम करता है। आप अगर मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो किसी भी लैंग्वेज में इसके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, ये आपको डेफिनेटली आंसर्स दे देगा। हाँ, फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड 3, 4, 5 सर्चेस ही आपको मिलते हैं इसके साथ, मगर प्रो प्लान के साथ ये फ्री है। तो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द बेसिक फीचर्स ऑफ परप्लेक्सिटी एआई। और अगर आपको कोई क्रेजी फीचर इसका पता हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल देना। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।